पाकिस्तान में वो काबिलियत है कि दोनों लोगों से एक ही वादा करेगा और दोनों को धोखा देगा। ये पाकिस्तान करता चला है, ये पाकिस्तान के किरदार में शामिल है। क्योंकि मन में नफरत भरी पड़ी है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसका चाबी आरजू जी, और जब तक मैं आपके प्रोग्राम पे आता रहूंगा मैं कहता रहूंगा, एक आदमी के पास है, वो है मोहम्मद बिन सलमान साहब। तो यूएस ने एस्केलेट जरूर किया और कुछ 2000 के करीब शायद उन्होंने टारगेट्स हिट किए, लेकिन ईरान क्या कर रहा था? ईरान वाज रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली, मतलब उसने फौरन जवाब दिया। President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. पाकिस्तान में वो काबिलियत है कि दोनों लोगों से एक ही वादा करेगा और दोनों को धोखा देगा। ये पाकिस्तान करता चला है, ये पाकिस्तान के किरदार में शामिल है, और पाकिस्तान आज से नहीं दशकों से, दिहाइयों से यही करता चला है। अमेरिका को प्रॉमिस करेगा, उनको धोखा देगा, चाइना को धोखा, ये वो दुनिया भर की। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दे दूं, इसके पहले कि मेरे पाकिस्तानी जो व्यूअर्स हैं वो बड़े गुस्सा हो जाएं कि आप फिर से हमारे खिलाफ ऐसी जहर उगल रहे हैं। जहर नहीं उगल रहा। ग्वादर आपने प्रॉमिस करा चाइनीज को, चाइनीज का ही है वो। फिर चुपचाप से फील्ड मार्शल आपके गए और पसनी जो है बलोचिस्तान में, वो अमेरिकन को बोला कि आप ले लो। क्यों? क्योंकि पसनी में आपका नेवल बेस है, वहां पर 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है। जब आपके फील्ड मार्शल गए थे ना, मिठाई का डब्बा, ये रेयर अर्थ है बलोचिस्तान के, तो कहां पे लगाओगे, क्या करोगे? वो है पसनी। एंड पसनी इज हार्डली 70-80 माइल्स फ्रॉम गवादर। कुछ नहीं है, ये सामने है बिल्कुल, 2-2.5 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है। भाइयों ने वहां पे अमेरिकन को बैठा दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान का किरदार रहा है, और अगर ये लैंड रूट से आ रहा है तो ये पाकिस्तान के थ्रू आ रहा है। अब ये दोनों मैन पैड्स हैं दोस्तों, मैं इनके बारे में आपको बता दूं। QW12 है और ये FN16 है। अब ये देखिए शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल, वो भी शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल है, यानी कि वो उस टाइप के नहीं है जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि इंडिया में S-400 है तो कई 100 किलोमीटर मार देता है। ये उसके लिए नहीं है, ये उसके लिए नहीं है। फिर उसके लिए आपको ट्रक चाहिए, या फिर वो आपको जैसा बड़ा सा आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर आप उसको, जैसे आकाश है। सो दिस इज नॉट लाइक दैट, दिस इज मैन पोर्टेबल। एक सिंगल सोल्जर के लिए, एक सोल्जर अपने कंधे पर डाल के चलेगा, कहीं छुपा रहेगा, देखता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा। उसको रेडियो सेट पे, रडार स्टेशन से कहीं से रेडियो सेट पे आया, यहां से आ रहा, उसने लॉक करा, उड़ाया, समथिंग लाइक दैट। सम लोकल देसी जुगाड़ इरानियंस विल हैव टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट फॉर दिस। अब ये देखिए साहब, रेंज इसका होता है 6 से लेकर 7 किलोमीटर, राइट, और इसका रेंज है तकरीबन 5.5 किलोमीटर, यानी कि रियली शॉर्ट। लेकिन ये आने के बाद अगर अमेरिकन को ये लगता है कि वो अपने अपाचीज उड़ा लेंगे वहां पे, अपने चिनूक उड़ा लेंगे वहां पे, अपने लो फ्लाइंग प्लेन्स उड़ा लेंगे, या फिर किसी प्रकार से अपने जो ड्रोन्स हैं उनको थोड़ा सा नीचे फ्लाई कर लेंगे, तो नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा। ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये उतार देगा आसमान से। इसमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, उतार देगा आसमान से। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ चाइना सेल्स वेपन्स टू ईरान। इनको लग रहा है कि अगर ये बोलेंगे मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूंगा, मुझे बड़ा अफसोस होगा, तो चाइना थर थर कांपेगा। ऐसा नहीं है भाई। द चाइनीज नो हाउ टू डू स्टफ, दे डोंट मेक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स एवरी 4 hours. And they know how to get things done. You know, if they want to rearm Iran, there is pretty much nothing that the United States of America can do. अगर चाइना ने मन बना लिया कि उसने ईरान को हथियार देने हैं, तो दे के मानेगा। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। और यहां पे देखिए साहब, निकी हेली, फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, इनका कहना है कि चाइना isn't just buying Iranian oil, it is rearming the regime. We need to enforce the sanctions against China now. चाइना के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बात निकी हेली कर रही है। क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं। अमेरिकन ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग की हत्या कर दी है भाई। सारी टेक्नोलॉजी आपने चाइना को दे दी आज से 40 साल पहले, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। अब वो लोग बनाने लगे, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तुम्हें वॉशिंग मशीन भी मेड इन चाइना चाहिए, तुम्हें माइक्रोवेव ओवन भी मेड इन चाइना चाहिए, तुम सब कुछ मेड इन चाइना चाहिए। अमेरिका में बहुत कम चीजें मैन्युफैक्चर होती है। तो ये जो निकी हेली कह रही हैं कि साहब सैंक्शंस लगाओ, चाइना ने अगर लगा दिया ना, चाइना ने अगर लगा दिया अमेरिका के ऊपर, तो हवा निकल जाएगी इनकी। तो यूएस ने एस्केलेट जरूर किया और कुछ 2000 के करीब शायद उन्होंने टारगेट्स हिट किए, लेकिन ईरान क्या कर रहा था? ईरान वाज रिस्पॉन्डिंग इमीडिएटली, मतलब उसने फौरन जवाब दिया। मतलब एक तो वो 2 जहाज डुबा दिए, यूएई के जहाज डुबा दिए, फिर ईरान ने जो है सो बहरीन, और बेचारे बहरीन, कुवैत और कतर की तो ऐसी की तैसी कर रहे हैं, बेचारे तबाह हो रहे हैं वो 3 मुल्क। फिर उसने ओमान पे भी हमला किया और जॉर्डन पे भी हमला किया, और फिर ईरान ने एस्केलेट करके हुतीस को उनका बटन दबा के उनको ऑन कर दिया। फिर हुतीस हैव एस्केलेटेड पार्टली बिकॉज के सऊदी अरेबिया ने थोड़ी गंद की है वहां पर।
तो हुतीस के जो जनाजे से हमने बात की थी, जो वापस आ रहे थे हुतीस आयतुल्लाह खमेनी के जनाजे से उनकी फ्यूनरल अटेंड करके, तो उनको लैंड करने नहीं दिया था सना में। उन्होंने खुद एयरपोर्ट को तबाह कर लिया, अपने ही एयरपोर्ट पे गड़े कर दिया उन्होंने रनवे में। तो जो बॉम्बिंग की है, ये जो दूसरा फैक्शन है यमन में, जो मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट कहते हैं उसको, सऊदी सपोर्टेड, तो उन्होंने सना के एयरपोर्ट को बॉम्ब कर दिया और फिर वो लैंड नहीं कर सके। तो उसके रिटेलिएशन में हुतीस ने ऑलरेडी 2-3 एयरपोर्ट्स पे हमला कर दिया था सऊदी अरेबिया। लेकिन फिर ईरान ने हुतीस के थ्रू, मैं सुना कि एक्चुअली उन्होंने अपने थोड़े IRGC के कमांडर्स भी भेज दिए यमन। सो IRGC के सम कमांडर्स आर नाउ इन ईरान एंड इन यमन, और वो नए मिसाइल्स भी लेकर आए, एमिनेशन, और फिर वहां से उन्होंने 2 जो ऑयल टैंकर्स है सऊदी अरेबिया के उसको मारा, और उसके बाद से तेल की कीमत 100 तक चली गई थी। मेरे ख्याल से कल सुबह फिर बढ़ जाएगी, वो जैसा अभी शुरू हो जाएगा तेल की कीमत बढ़ना। इट्स अराउंड 88 ऑलरेडी, लेकिन 102 हो गई थी। फिर वो जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक्स बंद किए तो तेल की कीमत गिर के 88 हो गई थी। फिर दोबारा वो मुझे लगता है 100 को चले जाएगी, क्योंकि अब ईरान दोनों चीज़ें बंद कर रहा है। आप कह सकते हैं कि बाबल मंडप भी और हॉर्मुज भी, इन दोनों को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज कि ये नेतन्याहू यहाँ आने के वजह से ईरान ने एक सरप्राइज सा अटैक किया एंड ट्राइंग टू सिग्नल कि हम आपको खाली टिट फॉर टैट नहीं कर रहे, हम खुद भी अपनी तरफ से अटैक कर सकते हैं। तो ट्रंप ने वॉलंटरीली बंद किया ना ये अटैक्स, खुद से वर्क किया। कह रहे हैं कि JD वैंस ने कहा और जनरल्स ने आके कहा कि वी आर रनिंग आउट ऑफ एम्यूनिशन, ख़त्म हो रहा है हमारा, तो उसके वजह से वी आर गोइंग टू डू दिस। लेकिन उसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि ईरान वाज ट्राइंग टू सेंड ए काइंड ऑफ ए सिग्नल टू डोनाल्ड ट्रंप कि भाई हम जो है सो वी आर नॉट गोइंग टू प्ले ऑन योर टाइम टेबल, और हम ये जो अजम्पशन है कि हमने ईरान की कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो कैपेबिलिटीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हुई। आज एक और डेवलपमेंट हुई है, ओमान ने गल्फ मुल्कों की तरफ से एक प्रपोजल लेके गए ईरान को कि वॉलंटरीली वो अब वो टोल पे करने के लिए तैयार हो गए आफ्टर द वॉर। और दैट इज अ बिग डील। अगर वो सिग्नेचर कर लेते हैं ना वो अग्रीमेंट, तो इट विल बी एन अग्रीमेंट विदाउट द US एंड इजराइल बीइंग इन्वॉल्व्ड। क्योंकि मन में नफरत भरी पड़ी है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसका चाबी आरजू जी, और जब तक मैं आपके प्रोग्राम पे आता रहूंगा मैं कहता रहूंगा, एक आदमी के पास है, वो है मोहम्मद बिन सलमान साहब। ही गॉट द प्रॉब्लम राइट। तो वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं MBS के बारे में? क्यों नहीं वो आगे बढ़कर ईरान को समझाते या अमेरिका से बात करते? अमेरिका से खैर वो बात करने की पोजीशन में नहीं आए नो, कि वो भी एक तरीके से हमारी तरह अमेरिका के आगे झुके ही रहते हैं। लेकिन ये है कि ईरान से वो बात क्यों नहीं करते? वही शिया सुन्नी वाला फिर फैक्टर आ जाता है क्या बीच में? हाँ, मतलब आप शिया सुन्नी फैक्टर, मतलब इसको अगर हम टर्म में बात करें, रिलीजियस टर्मिनोलॉजी यूज ना करें, तो ईरान अपने आप को एज अ लीडर देखना चाहता है इस्लामिक वर्ल्ड का। जो 3 लीडर आज के डेट में खड़े हो गए हैं, टर्की खड़ा हो गया है, ईरान खड़ा हो गया है, सऊदिया तो नेचुरल इनहेरिटर है। मेरे हिसाब से तो सऊदिया को ही होना चाहिए, क्योंकि दे आर अरब्स ना, तो ये उनका है फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी है, उनको उसका नेचुरल इनहेरिटर वही है, और कोई इसका ईयर नहीं बन सकता। मगर अगर कोई और ईयर बन रहा है तो फिर उनकी अपनी प्रॉब्लम है, समस्या है, जबरदस्ती की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है। तो MBS उनसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि MBS ने बात करने की, चाइना ने एक बार अभी कुछ दिन पहले करवाया था ना नेगोशिएशन, क्या हुआ? तो अब आज की डेट में तो ईरान जो है वो सऊदी अरबिया से और नफरत करने लगा है। उसका रीजन है कि उनको लगता है कि जो उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं वो सारे के सारे सऊदी बेसिस से आ रहे हैं या अरबिक बेसिस से आ रहे हैं। उनको ये भी पता है कि कई न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट किया है, और मेरे ख्याल से ईरानियंस को तो अंदर की बात ज्यादा पता होगी, बिकॉज उनके पास और भी सॉलिड इंटेलिजेंस होगा, कि ये जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, इसको करवाने में मोहम्मद बिन सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कन्विंस किया था अमेरिकन को कि आप इनके ऊपर अटैक कीजिए, क्योंकि जिस तरीके का टेररिज्म ये फैला रहे हैं अरबिक रीजन में, उसको मोहम्मद बिन सलमान साहब पसंद नहीं करते थे। अब ये मीडिया रिपोर्ट है वॉशिंगटन पोस्ट की, मैंने पढ़ा था इसको, और 2-3 बार ये रिपोर्ट आई है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इस वॉर को फैसिलिटेट किया या उसको एटलीस्ट उसको प्रोवोक किया। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं बड़ा फैन हूं मोहम्मद बिन सलमान साहब का, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। तो मगर अब ये बात है कि आप उनसे बात करने को बोल रही हैं इस समय, तो हालात एकदम खराब है, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। या तो अमेरिकन पीछे हटे, और या तो ईरानियंस पीछे हटे, और ये जो है इस मामले को सॉर्ट आउट करें कि भाई चलो अब इस वॉर का कोई अंत नहीं है। बट मुझे दोनों में से कोई पीछे हटते हुए अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप हटते हैं तो उनका एक वो अमेरिका इज द बिगेस्ट कंट्री, मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑन द फेस ऑफ अर्थ, वो ये सब जो बोल के आए हैं उसको तो धचका लग जाएगा, क्योंकि ईरानियंस तो है वो तो, और ये खासकर लेफ्ट लूनी मीडिया, वो तो ईरान को विक्टोरियस दिखा देगा, और ट्रंप जो है वो इमेज नहीं चाहते।
नहीं चाहते कि उनकी आर्मी को कोई उनके प्रेसिडेंसी में कोई हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर वो पीछे हटते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं वॉशिंगटन पोस्ट से लेके बीबीसी, डीडब्ल्यू सब ये डिक्लेयर कर देगा कि ईरान जीत गया। वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। तो बॉटम लाइन मेरे कहने का ये है कि जब तक कोई एक पार्टी सरेंडर नहीं करेगा कंप्लीटली, तब तक ये वॉर चलता रहेगा इसी तरीके से खरामा। अब कभी वो बोलते हैं वॉर रुक गया, उन्होंने बोला था फ्राइडे सैटरडे कोई वॉर नहीं होगा, अब हम लोग रैप अप कर रहे हैं। फिर से मैंने सुना कि उन्होंने जो वेपनरी है उसको जो है बढ़ा दिया है, उसकी सप्लाई। कई उनके बेसेस जो यूके में है, उनके बेसेस जो इजराइल में है, जो सऊदीया में है, उसके ऊपर बहुत सारी वेपनरी भेजी गई है टू अटैक ईरान मोर ब्रूटली। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है आरजू जी? हमारे आपके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये डॉक्ट्रिनल समस्या है, इसको समझ लें। ये सतही बातें करके नहीं होगा। जब समस्या थॉट प्रोसेस में है तो थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। और पाकिस्तान की फितरत ऐसी है कि वो किसी का सगा नहीं हो सकता। आज तक जिसने भी इस मुल्क पर भरोसा किया है, बदले में सिर्फ उसको धोखा ही मिला है। अभी हाल ही में देखो तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है, उसने फिर से साबित कर दिया है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जैसे लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। जब दुनिया में ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन चल रहा है, तो पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाकर अपने डूबती हुई नाव को बचाएं। उन्होंने आगे आकर ऐसी एक्टिंग की जैसे उन्होंने सबसे बड़ा पीस मेकर है, दुनिया के सबसे बड़े, पूरी दुनिया को बचा लेंगे। ट्रंप को भी लगा कि शायद ये लोग मदद कर रहे हैं, इसीलिए शुरू में थोड़ी तारीफ भी कर दी, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ ये था कि इस क्राइसिस का फायदा उठाकर अमेरिका से मोटा पैसा फाइनेंशियल हेल्प वसूला जाए। जब अमेरिका पॉलिसी मेकर को समझ आया कि ये लोग सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर, तो पीठ के पीछे वार कर रहे हैं, तो वहां गुस्सा पड़ पड़ा ट्रंप। खुद ट्रंप ने भी इन्हें कड़ी नसीहत दे दी और उसने साफ कह दिया कि अब इनकी चलाकियां नहीं चलेगी। ये लोग सोचते हैं कि ये सबको बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन अब इनकी पोल खुल चुकी है पूरी तरह से। ऐसे गद्दार मुल्क जो किसी को नहीं हो सकता, जिसका सहारा नहीं बन सकता, ये बदले में सिर्फ धोखा देता है और आईना दिखाता है कि भाई हम कितने अच्छे पीस मेकर हैं। इनकी इस हरकत की वजह से इन पर और भी बड़ा संकट आने वाला है दोस्तों। आप जल्दी देखो क्या होने वाला है।